क्रूड ऑयल में इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, तो न्यूज़ पे भी डिस्कशन करेंगे। क्या ये रिकवरी जारी रहेगी बाजार में, या बाजार में जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड चला आ रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो कंटिन्यू रहेगा। कल भी आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी क्रूड ऑयल में, और अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। न्यूज़ की बात करें खासतौर से, जो कल जो नंबर आए बाजार में, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के क्रूड ऑयल इन्वेंट्री राइज बाय 6,74,000 बैरल लास्ट वीक। और जो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी बाजार में, उससे कहीं कम नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दिए, जो अपने आप में पॉजिटिव साइन है क्रूड ऑयल के लिए। तो और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, अ, अभी फिलहाल इस हफ्ते हो सकता है बाजार में थोड़ी बहुत और तेजी कंटिन्यू जारी रहे क्रूड ऑयल में। आ जाएंगे अहम आंकड़े, वो आंकड़े आएंगे यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के, यानी कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के। तो वो आंकड़े आज आपको रात को आते हुए दिखेंगे। फोरकास्ट जो है, जो प्रिडिक्शन है, वो 1.7 के आसपास है। अगर ये इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ के आती है तो थोड़ी बहुत निगेटिव क्रूड ऑयल का बाजार जा सकता है। हालांकि एक बात और है, क्रूड ऑयल आपने देखा है जितना नीचे जाता है वहां से एक बाउंस बैक मिल जाता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो मार्केट में चल रही है, मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसका भी सपोर्ट गोल्ड और क्रूड ऑयल के मार्केट को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मिलता हुआ दिखाई दिया डॉलर वीक होने से, और ट्रेजरी यील्ड जैसे ही फॉल हुई मार्केट में, उसका सपोर्ट मार्केट में हमें दिखता हुआ दिखाई दिया क्रूड ऑयल के मार्केट में। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल लेवल्स की। सबसे पहले बात करेंगे एमसीएक्स क्रूड ऑयल फेब्रवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की। बट उससे पहले चैनल पे नहीं हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। अभी फिलहाल 9 पॉइंट प्लस में ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर, और 6091 पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हायर राइज फॉर्मेशन बाजार में अप ट्रेंड कंटिन्यू है। एक बाजार में अगर आप ध्यान से देखो, एक रेसिस्टेंस अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है, एक फॉल आया बाजार में, ये फ्लैग बना के फिर गिला बाजार। तो एक रेसिस्टेंस मोटा तौर पे 6170 का निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट का है, जहां से उठा यही सपोर्ट है बाजार में, ये डबल बॉटम बना के बाजार यहाँ से उठ रहा है। उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट लेके यहीं से बाजार उठ रहा है। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा हो सकता है सपोर्ट लेके दोबारा उठता हुआ आपको दिखाई दे, नए हाई ये वाले बनते हुए नजर आए। ट्रेड किस तरीके से आपको प्लान करना है वो इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्राइस एक्शन को सही तरीके से समझते हैं उन्हें ट्रेड करना चाहिए, ऐसे लेवल्स पे ट्रेड ना करें जिस टाइप से लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई भी मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अभी फिलहाल अगर आप देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है 6105 के आसपास। और अगर आप ध्यान से देखें, उस लाइन से बाजार नीचे ही लगातार ट्रेड करता हुआ नजर हमें आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल ये एक वीकनेस का साइन है। दोबारा यहाँ गया, नीचे आया, फिर दोबारा गया, नीचे आया, फिर दोबारा इसने वीक बनाई, नीचे आया। तो मल्टीपल टाइम इस लाइन का क्या किया इसने, रेसिस्टेंस लेके गिर रहा है 6105 के लेवल का। तो थोड़ी बहुत वीकनेस इंटरडे में आपको देखने को मिल सकती है। एक बाजार का सपोर्ट का है, डॉटेड लाइन पे एक रिवर्सल लेवल मुझे फाइंड आउट मैंने करा है 6060। हो सकता है बाजार एक बार को ये डिप लगा जाए बाजार, बट एक अच्छा सपोर्ट भी है बाजार के लिए ये 6060। तो ओवरऑल अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रही है, वीकनेस चार्ट पे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी ईआईए वाली। ठीक है, वो आज आपको वेडनेसडे के दिन आती हुई दिखाई देगी। तो उससे पहले बाजार एक बार को ये डिप लगा सकता है। अगर बाजार इस लेवल को भी तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू इसमें रह सकता है। तो इसके नीचे अगर आपको और बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो एक ट्रेड फ्रेश बन जाएगा बाजार में। बियरिश साइड नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनेगा बाजार में, 6009 का सपोर्ट बनेगा, और उसके नीचे सपोर्ट बनेगा बाजार में 5960 के आसपास का। ये सपोर्ट बाजार के लिए रेडी रह सकते हैं। अब मैं चलता हूं 2 आवर चार्ट पे। 2 आवर चार्ट पे थोड़ी और पिक्चर हमें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। 2 आवर चार्ट पे देखो कहां कहां सपोर्ट है। एक सपोर्ट तो मैंने आपको ये बता दिया 5960। नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है 5700 के आसपास का। ये वाला सपोर्ट एक नजर बाजार में आ रहा है 5700 रुपए के आसपास। 5700, 5800 और 5960, एक 5800 भी है।
ठीक है, बट 5960 एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। इस रेंज में अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो एक ट्रेड बन सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस रेट पे आपको निगाह बना के रखनी है। तेजी कहाँ आ सकती है बाजार में? देखो, ये जो बाजार ने कल हाई लगाया है ना, ये वाला हाई ब्रेक करता है तो एक बाजार तेजी की तरफ निकल जाएगा 6170 की तरफ। तो इस वाले हाई पे आपको निगाह बना के रखनी है। अदरवाइज बाजार में अगर बुलिश प्राइस एक्शन 6105 के ऊपर मिल जाता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 6170 ऊपर की तरफ लेवल, एक जो रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर फ्रेश प्राइस एक्शन बनता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा बाजार में जो हर्डल है 6248 का, 6248 6365, ये लेवल फिलहाल निकल के आ रहे हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ से कितनी तेज फॉल हमें देखने को मिला, अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है, ये भी बाजार का एक सप्लाई जोन है। ठीक है, और एक ये भी बाजार का सप्लाई जोन है। ठीक है, तो इन लेवल्स, ये लेवल आप नोट कर लीजिए 6170, 6248, 6365। मैं आ गया हूँ 1 आवर चार्ट पे। जो लोग पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप ध्यान से समझो, बाजार में आज इन्वेंट्री का थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है एक डिप मिल जाए आपको, चाहे वो डिप 6009 की मिले या 6060 की मिले। जहां भी आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, चाहे वो यहाँ मिल रहा है चाहे वो यहाँ मिल रहा है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको बाय साइड मिल सकती है अगर इन्वेंट्री सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ मिल जाए तो बाय साइड आप बैठ सकते हो। ऊपर की तरफ लेवल आपको ये मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा लेवल जहां से बाजार में एक फॉल देखने का मौका मिला है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें, बट मेरी कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करें जैसा बाजार चल रहा है। खास तौर से न्यूज के लिए आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं या investing.com भी प्रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं नाइमेक्स की तरफ। नाइमेक्स पे कहाँ ट्रेड हो रहा है? WTI ऑयल। WTI ऑयल देखो अभी 73.33 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर एक डॉटेड लाइन मैंने लगा रखी 73.80, जो एक बाजार का हर्डल है। ये तोड़ता है तो बाजार रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए क्या है, एक ये सपोर्ट्स रेसिस्टेंस था, फिर इसने ब्रेक डाउन किया, इसी रेंज के आसपास घूमता रहा बाजार। तो आज के लिए भी एक रेंज यही रहेगी बाजार की 73.20। 73.20 को नीचे तोड़ के बाजार उतरता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है और बाजार में 72.78, और इसके भी नीचे फिर लेवल बनेगा 72.30। 72.78, 72.30 और 71.85 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल कंटिन्यू बाजार में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट जिस टाइप के नंबर्स कल आए इन्वेंट्री के, उसको देखते हुए अभी फिलहाल पॉजिटिव है। और जो आज आंकड़े आएंगे, ठीक है, उससे पहले बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है ना, और कंटिन्यू रहने के बाद आपको क्या करना है, बुलिश प्राइस एक्शन देखना है, चाहे वो इस रेंज में बन रहा हो या इस रेंज में बन रहा हो बुलिश प्राइस एक्शन, तब आप बाई साइड बैठ सकते हो जिन्हें बाई साइड बैठना है। बड़ी तेजी मैंने बताया 73.80 के ऊपर जब भी बाजार निकलेगा एक बड़ी तेजी पकड़ सकता है 74.33 और $75 की तरफ। $75, फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस बड़ा हर्डल जो बाजार का है 76.54। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich